आंकड़े ये कहते हैं कि तीसरी टर्म में सरकार इनकी है, लेकिन जो नैरेटिव आप लोग गढ़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी वहां बाहर भूमि पर जाकर हो कि यहां अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हो। देखिए रूबिका जी, अभी केकर शर्मा जी को मैं सुन रहा था, वो क्या कहते हैं कि सच तो टूट कर कब का बिखर गया होता, सच तो टूट कर कब का बिखर गया होता अगर इंडिया झूठ की ताकत से डर गया होता। एक बात आप समझिए, ये नैरेटिव तमाम बातें कह रहे हैं। अब साहब एलओपी को भी कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं। अब कौन बचा? अगर कोई शख्स, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अपनी बात को रख रहा है तो मुझे लग रहा है इसमें बुराई नहीं है। कह रहे साहब चाइना की तारीफ की जा रही है। मैं जानना चाह रहा हूं कि ग्लोबल टाइम्स जब मोदी जी की तारीफ छापता है तब तो ये कहते हैं कि साहब चाइना का वो पत्रिका जो है वो बिल्कुल अमर है, अजर है। गुजरात में जब सीएम हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं तो कह रहे साहब यहां के जो स्पोर्ट है इसको हम चाइना के साथ मिलकर बनाएंगे और पूरी दुनिया में नाम पैदा करेंगे, यानी चाइना का सहारा लेंगे क्योंकि चाइना बहुत विकसित है, बहुत आगे, बहुत डेवलप कर गया। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। साहब एक तरफ कह रहे हैं लाल आंखें दिखाएंगे, दूसरी तरफ वहां के प्रेसिडेंट को बुला के झूला झुलाते हैं। तो ये सब झूठ और तमाम फरेब, ये मैं नहीं कह सकता कि बीजेपी क्या क्या करती है। अभी देखिए जिस तरीके से अभी कहा पप्पू, एक बात बता दूं, पप्पू बनाने में तो आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, नैरेटिव सेट करने में। आपने कहा महिलाओं की बात, साहब महिलाओं का आप सम्मान करते हैं। 14 फरवरी रूबिका जी, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इनका एक अनुसांगिक संगठन है बीएचपी, वो डंडा लेके पार्कों में घूमता है महिलाओं के लिए कि साहब जहां पाए उसको मारे, पीटे, उनको डराएं, धमकाएं। ये महिलाओं का सम्मान है। सब महिलाओं को कह रहे हैं कि हम बहुत सम्मान दे रहे हैं। अरे अगर राहुल जी ने महिलाओं के बारे में आजादी की बात की तो क्या बुराई है? हमारे मुल्क में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाएं इस मुल्क की आधी आबादी है, उनका अगर सम्मान नहीं होगा तो पुरुषों का सम्मान कैसे बढ़ेगा? और इस मुल्क की हमेशा कल्चर रहा है कि महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है इस मुल्क में। अच्छा, हम बहुत ही संकुचित दायरे में नहीं रह सकते। अच्छा, हमें महिलाओं को आजादी देनी होगी। अच्छा? एक बात जी, कई और बातें हैं। देखिए इन्होंने तमाम, अच्छा, जी आप का भी दिल नहीं कर रहा है। महिलाओं की इज्जत, महिलाओं को खुलापन, महिलाओं के विचार, ये आप कह रहे हैं वो अयोध्या में बगल में बिठाकर उस नवाब साहब को है? क्या बुराई है? एक बात समझ लो, समाजवादी क्या कहती है? रिपोर्ट करवा दी ना, डीएनए रिपोर्ट आ गई, काहे करने पर लेकर बैठे हैं उसे? अरे सुनिए ना, अरे रूबिका जी, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? उसने कहा जांच करेंगे। जांच हो, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो जांच नहीं करेंगे क्या? आज से फांसी की सजा दे देंगे उसको क्या? नहीं, फिर क्या बात है? ना जांच की बात हो रही है। अगर डीएनए जांच की बात आ रही है तो जांच क्या होता है? कौन से? नहीं, किस आरोपी की जांच की ऐसी बात होती है कि डीएनए करवाइए? नहीं रूबिका जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बताइए किसके पक्ष में खड़े हुए आप नजर? नहीं, आप किसके पक्ष में नजर? कल को अगर कोई महिला यहाँ आपके पास आती है और कहती है सर मेरा रेप हुआ है और आपके पार्टी के उस आदमी पर मुझे शक है, तो आप ये कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता, पहले डीएनए रिपोर्ट करवा। क्यों? क्योंकि वो आपके आदमी, वो आपकी पार्टी का आदमी है। और यही बात अगर महिला अगर कहे कि नहीं वो केके शर्मा की पार्टी के आदमी ने मेरे साथ यौन शोषण किया है, तो आप कहेंगे बर्बाद, इसको जहन्नुम भेज दो, इसको आग में तल दो, तेल में तल दो। अरे सर ये क्या आपके दोहरेपन की पराकाष्ठा है? बताइए। अब मुझे 10 सेकंड दे दें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसी के ऊपर अगर आरोप लग रहा है, एफआईआर दर्ज हो गया, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी पुष्टि नहीं होनी चाहिए? जांच और पुष्टि आप ये कहेंगे कि हमको यकीन नहीं है, उसका डीएनए रिपोर्ट होना चाहिए उसका। ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप लोग सर ये सहमत नहीं हूं रूबिका जी। पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं, आप मान लीजिए। और महिलाओं पर आपकी तरफ से किसी तरह का परम ज्ञान नहीं आज की तारीख में कोर्ट है क्या? ठीक है, क्या शासन प्रशासन कोर्ट है क्या? चूंकि ये कोई और आरोप लगा रहा है और आपकी पार्टी का आदमी है तो आपको डीएनए करवाना है। प्लीज ये सब मत कीजिए। आप महिला विरोधी पर्सनली नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जो विचार आए थे वो ठीक नहीं थे सर, मान लीजिए इस बात को। केके शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आपने जिक्र करूं क्या रूबिका जी? बस रागी जी आ रही हूं। नवाब सिंह जो इनके नवाब सिंह के जो बलात्कार के केस में फंसे, उसकी भी डीएनए जांच की मांग हुई, उसकी भी डीएनए जांच हुई। इनकी एक प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा
कि वो नाबालिग लड़की वो रात को नौकरी मांगने वहां क्यों गई। वो उसी लड़की के चरित्र पर प्रश्न उठा दिया। और शर्म आनी चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के लोग उसके बयान की से अपने को वहां तो किनारा कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की बोलती नहीं निकली, एक शब्द नहीं हो। और आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपने तो महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। सोनिया गांधी ने तो आरोप लगाया कि मैं इसलिए नहीं पास कर सकती, इसलिए पारित नहीं करा पाऊंगी लोकसभा में क्योंकि मेरे जो सहयोगी दल है इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें आप अग्रणी भूमिका में थे। अच्छा, अब एक चीज मैं करेक्ट कर देना चाहती हूं। और अभी जो है अभी ये कह रहे थे कि नागर साहब कह रहे थे के शर्मा जी, एक राज्यसभा में पारित हुआ। गूंज ही का मंच था, महिलाओं पर ही डिबेट चल रहा था, कोलकाता में आरजीकर केस था और उस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह, आपने उनका नाम नहीं लिया, मैं ले लेती हूँ, उनको बकायदा यहीं से तीखा सवाल किया गया था और उन्होंने इस बात पर खेद भी व्यक्त किया था और माफी भी मांगी थी। और उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आप सच में ये भूल जाते हैं कि आपको बयान क्या देना चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर थी इस मामले में। तो मुझे लगता है इस चीज को यहाँ इसलिए रोक लेना चाहिए क्योंकि मेरे ही शो में ये हुआ था कि उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि गलती हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में आ जाती हूँ कि महिला विरोधी जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी अखिलेश जी के बारे में भी बोलिए ना। अजीज साहब, आपकी सरकार में कितनी महिला मंत्री थी, मुझे नाम गिनवा दीजिए आप। आपके कार्यकाल में कितनी महिला मंत्री? देखिए एक बात समझ ले रूबिका जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। अरे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह महिलाओं का सम्मान हुआ और महिलाओं को आगे रखा है। अभी आप जूही सिंह जी की बात कर रही, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला। अरे भाई आप बोले नहीं देंगे, आप न बोलिए क्योंकि आपने हमेशा महिलाओं का अपमान किया। लड़कों है, लड़के से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। एक काउंटर ये आपके भैया सर्वश्रेष्ठ महिला की साड़ी खींची। आजम खान तो जो है कपड़े का रंग बताते थे, उसको नहीं बोले आप। किस तरह महिला को और सदन के अंदर स्पीकर के साथ क्या किया था उन्होंने, घुमाया गया। स्पीकर के साथ क्या किया था आजम खान ने यही बीजेपी लोकसभा के अंदर में हमारी महिला जिसके लिए माफी तक नहीं मांगी। बहनें बैठी रही, आपको कुछ समझ में आता है आप क्या बोल रहे हैं? आपने राजनीति शुरू कर आजम खान को सदन से बाहर निकालना पड़ा था। आप महिला की बात कर रहे हैं, महिला अपमान के लिए बात कर रहे हैं। महिला आप समझाओगे यहाँ पे तमाम महिलाओं का लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खान जो है कपड़े का रंग बताते हैं और आपके नेता यहाँ आजम खान जो है स्पीकर तक को नहीं छोड़ते हैं। ये तो आपकी जो है संस्कृति और सोच है। और महिलाओं की जो सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण का सबसे पहला विरोध आपका है। दोबारा आपको राहुल। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।